कि जब सुग्रीव की गुफा में खुदाई के दौरान मिला 5000 साल पुराना प्राचीन ग्रंथ, आखिर कैसे मिला यह ग्रंथ जिसे रामायण का अभी तक का सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। इस घटना की सच्चाई को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से। यहाँ पर रहने वाले 30 वर्षीय कमल रेड्डी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। एक दिन उनके ऑफिस में रामायण पर चर्चा चल रही थी। सभी लोग रुचि लेते हुए एक दूसरे को रामायण के किस्से सुना रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि रामायण कल्पना मात्र है। यहाँ पर सभी राम भक्त मौजूद थे जिन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इन 2-3 लोगों का कहना था कि कुछ ऐसे सबूत लेकर आ जाओ जो कि यह प्रमाणित कर सके कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। अब कमल जी रेड्डी अपने आप में खुद को बहुत कोस रहे थे, क्योंकि उस समय उनके हाथ में कोई सबूत नहीं था। तभी कमल जी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक कि वह रामायण से जुड़ा कोई सबूत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इस ऑफिस में कदम नहीं रखेंगे। कमल जी उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा था। अब वे सोचने लगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वे रामायण का सबूत प्राप्त किया जा सकता है। वे पास ही हनुमान मंदिर गए। हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं रामायण का सबूत प्राप्त कर सकूं। तभी अचानक से उन्हें हम्पी शहर के बारे में ध्यान आया, जहां पर आज भी सुग्रीव की गुफा है। वहीं पर प्रभु श्री राम और सुग्रीव का मिलन हुआ था। वहीं पर उनकी मित्रता हुई थी और तकरीबन 4 से 5 महीने प्रभु श्री राम ने वहीं पर बिताए थे। और हम्पी शहर बेंगलुरु से मात्र 350 किलोमीटर दूरी पर ही है। ऐसे में अगले ही दिन कमल जी रेड्डी हम्पी शहर के लिए रवाना हो गए। वे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जा पहुँचे, जहाँ पर प्रकृति इलाकों में आज भी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। जब कमल जी सुग्रीव की गुफा में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही मनोरम था। वहाँ बहुत ही शांति और सुकून था। गुफा के आंतरिक भाग को सुंदर चित्रों से सजाया गया था। यह गुफा काफ़ी छोटी थी और एक सपाट चट्टानी क्षेत्र के किनारे स्थित थी। वहीं पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान भी मौजूद थे। कमल जी ने सुग्रीव की गुफा के चारों ओर अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ। वह एक निश्चित स्थान पर खुदाई करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद थे, जिस वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए। तो उन्होंने रात्रि होने का इंतजार किया और जब रात्रि के 11 बजे तो हनुमान जी से प्रार्थना करके वे सुग्रीव की गुफा में उन्हें आ गए। जब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था तो चुपके से एक निश्चित भाग पर कमल जी ने खुदाई करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर कमल जी के भी रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से एक बंदर आया और गुफा के अंदर एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने लगा। थोड़ी बहुत खुदाई करके वह बाहर चला गया, मानो वह कमल जी को एक इशारा देना चाहता हो। कमल जी भी हनुमान जी के इस इशारे को समझ चुके थे और जब उन्होंने उस जगह पर खुदाई करना प्रारंभ किया तो वहाँ अंदर से एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुआ। जब उन्होंने उस ग्रंथ को खोला तो रामायण से जुड़ी सभी जानकारी उस ग्रंथ के अंदर अंकित थी और वह देखने में हजारों साल पुराना प्रतीत हो रहा था। जब कमल जी उस ग्रंथ को स्रोत कराया तो यह पाया कि वह ग्रंथ तकरीबन 4 से 5 हजार साल पुराना है। ऐसा लग रहा था मानो किसी वानर ने उस समय रामायण की सारी कहानी उस ग्रंथ के अंदर अंकित की हो। अब कमल जी के पास 5000 साल पुराना वह ग्रंथ भी था और उसकी रिपोर्ट भी थी।
जिसे लेकर वह अपने ऑफिस पहुंचे और उन कट्टरपंथी लोगों के सामने रामायण का सबूत पेश किया। और रामायण काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। जब उन लोगों ने ये जाना तो वे भी कमल जी के चरणों में गिर गए और जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।